हेलो। आज हम सीटेट के जिस टाइप के क्वेश्चन नंबर सिस्टम पे आते हैं उसमें बहुत सारे टाइप्स देखेंगे। तो पहला एक क्वेश्चन जो नॉर्मल काफी सारे सेट्स में आता है वो है कि मुक्त सिरा का प्रश्न क्या है और बंद सिरा का प्रश्न क्या है। तो पहले बता दें कि मुक्त सिरा क्या होता है और बंद सिरा क्या होता है। तो मुक्त सिरा का प्रश्न होता है जिसमें क्या जिसका उत्तर एक से ज्यादा उत्तर संभव हो, एक से ज्यादा उत्तर जिसका हो सकता है वो मुक्त सिरा का प्रश्न होता है। और बंद सिरा का होता है जिसमें निश्चित उत्तर। तो अब देखिए एक आया हुआ प्रश्न है, उसमें कह रहा है निम्नलिखित पे विचार कीजिए। 5+3 इज इक्वल टू। इस सीमित उत्तर प्रश्न का ये जो है ये क्या है, बंद सिरा वाला है। मुक्त उत्तर प्रश्न क्या होगा, मुक्त सिरा वाला प्रश्न इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले आप देखिए क्या है, 5 में क्या जोड़ा जाए ताकि 8 प्राप्त। तो अगर आपसे पूछे 5 में क्या जोड़ा जाए तो 8 प्राप्त हो, तो उत्तर क्या होगा, 3 होगा। तो ये तो निश्चित उत्तर है, तो ये क्या है, ये मुक्त सिरा का नहीं है। मुक्त सिरा का होने के लिए एक से ज्यादा उत्तर पॉसिबल होना चाहिए। अब दूसरा है, कोई ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका योग 8 है। कोई दो संख्या बताना है जिनका योग 8 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, कोई निश्चित उत्तर नहीं है। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, 1 और 7 का योग भी 8 होगा, 2 और 6 का भी योग 8 होगा, 3 और 5 का भी, 4 और 4 का, 5 और 3 का। तो इस तरह से इसमें एक से ज्यादा उत्तर संभव है, तो इसको हम बोलेंगे मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, दूसरा हमारा है 26 और 26 शतांश को लिखा जाता है। 26 और 26 शतांश को कैसे लिखा जाता है। तो 26 का मतलब तो क्या है, सीधे 26 है। और 26 शतांक, शतांक का मतलब क्या होता है, शतांक मतलब 100वां भाग। तो इसको आप 26 शतांक को 26/100 भी सीधे समझ सकते हैं, या इसको 2/10 और 6/100 की तरह भी लिख सकते हैं। तो सीधा 26 प्लस 26 शतांक, 26 तो 26 है, 26 शतांक मतलब 26/100। तो 26/100 कितना होगा, 0.26। तो 26 और 0.26 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 26.24। तीसरा तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न है इस तरह का, जिसमें क्या दिया हुआ है, हमारा बोडमास रूल अप्लाई करना है। बोडमास रूल आप जानते हैं क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, और जहां पे बार दिख जाए उसको हम सबसे पहले हल करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 11-5 के ऊपर बार है, तो इस वाले को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो 11-5 निकाल लेंगे, क्या आएगा, 6 आएगा। सेकेंड स्टेप में और कुछ नहीं किया है, सेम का सेम रखा गया है। आगे उसके बाद देखिए रूल क्या कहता है, ब्रैकेट। पहले जो ब्रैकेट है, कोष्टक जो है, उसको पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पहले इसमें 11-5 6 आया, 18 में 6 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 12। और कोष्टक में भी ब्रैकेट में क्या है, सबसे छोटा कोष्टक पहले, फिर मझला और फिर बड़ा। ये है छोटा कोष्टक, ये है मझला और ये है बड़ा कोष्टक। अब इसमें क्या करेंगे, 18-6 तो 12 आ गया, 12 और 13 इन दोनों को जोड़ देंगे, 13 और 12 क्या आ गया, 25 आ गया। फिर 25 में इस 12 को जोड़ देंगे, 25 और 12 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, 25 और 12 37। अब 37 में 6 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 37 × 6 हमारा आ जाएगा 222। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। रूल ध्यान रखना है बोर्ड में, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, पहले ब्रैकेट लेना है, फिर ऑफ का अगर रहेगा तो का आएगा, फिर भाग आएगा, फिर गुना आएगा, जोड़ आएगा, घटाव आएगा। इस तरह से हमें करना है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई, ये किसके बराबर है। तो सीधा सा प्रश्न है, 1 दहाई का मतलब क्या होता है, 10। तो 10 दहाई का मतलब क्या हो जाएगा, 10 × 10 100। 11 सैकड़ा का मतलब क्या होगा, 1 सैकड़ा मतलब 100, 11 × 100 1100। 12 इकाई, इकाई मतलब 1, 12 × 1 तो 12। तो ये 10 × 10 कितना, 100।
जोड़ 1100, 1100 और 100, 1200 और 12, 1212। इन सबको मैंने नीचे आगे सॉल्व करके भी दिखाया है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते। अब यहाँ देखिए ये क्या प्रश्न है, √7 प्लस √6 गुना में √7 माइनस √6 प्लस 200 का मान क्या होगा। तो अब यहाँ देखिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसको ए समझ लीजिए, इसको बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर होगा क्या होगा, 7 हो जाएगा, और माइनस 6, √6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 होगा। तो 7 माइनस 6 1 आ जाएगा, और इसमें 200 जोड़ देना है, 200 और 1 कितना हो जाएगा, 201। अगला क्या है देखिए, अगला का अभी जो हमने 4 और 5 देखे पहले उसको देख लेते हैं, लिख के भी मैंने बनाया हुआ है। 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा और 12 इकाई। 10 दहाई मतलब 100, 11 सैकड़ा मतलब 1100, 12 इकाई मतलब 12, तीनों जोड़ के हमारा क्या आएगा, 1212। अब ये क्या आया, √7 प्लस 6, √7 माइनस 6 जोड़ 200। ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर, किसी भी रूट का स्क्वायर होता है तो क्या होता है, रूट हट जाता है, माइनस बी स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6, 7 माइनस 6 1 जोड़ 200, ये कितना आ गया, 201। अब वापस फिर जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या कह रहा था, 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। तो देखिए आपके लिए पहला इस तरह का पहला वाला तो आप कर चुके हैं, केवल अगर दशमलव भूल जाइए तो 1715 में 7 का स्थानीय मान क्या है, इधर से गिनती शुरू करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे है 7 गुने 100, 700 हो गया, इस 7 का स्थानीय मान हो गया 700, इसका इसका कितना हो जाएगा, इस 7 का स्थानीय मान, दशमलव के बाद वालों का कैसे लेना है, दशमलव के बाद कितने अंक बाद है देख लीजिए, दशमलव के बाद 1 2 दो अंक बाद है, तो इसको हम क्या, 7/100, एक पे 2 जीरो, मतलब 0.07। तो अब हमें क्या, इस 7 का स्थानीय मान है 0.07। अब हमें अंतर बताना है, तो 700 में 0.07 घटा देंगे, कितना आएगा, देखिए इसको करके बताया है, 7 का स्थानीय मान 700 में 0.07 घटा देंगे, 699.93 आएगा। अब प्रथम 5 धन ऋण, प्रथम 5 धन ऋण मतलब क्या, अभाज्य संख्याएं जो हैं उनका योग बताना है। तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा और किसी से न कटे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, 2 है। तो इसी तरह हमें 5 का योग बताना है, तो हम 5 अभाज्य संख्या लिख देंगे लाइन से, सबसे छोटा 2, उसके बाद 3 5 7 11, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से कट जाता है, इनका योग बताना है, हमने जोड़ दिया। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या प्रश्न है, 11 इकाई 11 दहाइयां 11 सैकड़ा किसके बराबर है। तो ये हमारा सिंपल प्रश्न है, हम इस तरह का कर चुके हैं। इकाई का मतलब 1, 11 गुने 1, दहाई का मतलब क्या, 10, तो 11 में 10 से गुना कर देंगे, सैकड़ा का मतलब 100, 11 में 100 से गुना कर देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, हमारा 1101 1210 और 11 1221 आ जाएगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आगे देखिए, आगे है 509 और 3028 का योग क्या है। 509 और 3028 सिंपल प्रश्न है, इसको बताने का जरूरत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। संख्या 12345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या है, ये बताना है। ठीक है, अब देखिए 3 का स्थानीय मान,
3 का स्थानीय मान क्या होगा? यहाँ देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, 3 × 100 300। और अंकित मान, किसी भी संख्या का अंकित मान क्या होता है? खुद वो संख्या जो है वही उसका अंकित मान है। तो 300 और 3 में अंतर बताना है। तो 300 - 3 कितना हो जाएगा? 297। अब अगला यहाँ देखिए, ये रूट वाले सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है? कुछ नहीं है, आपको सीधे स्टार्ट करना है इधर से और ऊपर तक आगे बढ़ते जाना है। रूट अंडर 144 है, ये किसका रूट है? देखिए 12 का रूट है, तो इसका वैल्यू आ गया 12। 52 में 12 जोड़ दीजिए, कितना आया? 64 आया। फिर एक रूट आ गया, 64 का रूट कितना? 8। फिर 8 और 248 जोड़ दीजिए, 256। फिर 256 का रूट कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, यही तीनों क्वेश्चन को इधर आगे करके भी दिखाया गया है, आप देख सकते। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है? आ जाते हैं, 1 2 3 3 से लेके ऐसे कितने तक ये करना है? 10 तक जोड़ना है और इनका कुल जो वैल्यू है उसमें से 50 घटाना है। तो आपको दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक सीधा फॉर्मूला है प्राकृतिक संख्याओं का, अगर लगातार हो तो उनका योग का फॉर्मूला क्या होता है? n गुने n+1/2। तो n हमारा कितनी संख्या है? ये 10 संख्या है, गुने 10 जोड़ 1 बट्टा में 2, और ये -50 तो है ही। फॉर्मूला याद रखना है, n × n+1। जो जितना कितना तक जोड़ रहे हैं, 10 तक जोड़ रहे हैं तो 10 लेंगे, अगर 20 तक जोड़ रहे होते 20 लेते। उसमें 1 जोड़ के गुना करके 2 से भाग दें, तो 2 × 5 = 10, 5 × 11 55 - 50 = 5। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? इस व्यंजक को हमें सॉल्व करना है, तो फिर वही क्या हमारा फॉर्मूला है? बोर्ड मास रूल क्या कहता है? बोर्ड मास रूल स्टार्ट करना है, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट से स्टार्ट करना है। छोटा ब्रैकेट कौन सा है? ये वाला। 30 - 20 10 आ गया। फिर ये है मझला ब्रैकेट, 35 - 10 25 आ गया। फिर ये बड़ा ब्रैकेट 100 - 25 75 आ गया। यही ध्यान रखना है, पहले ही गुना नहीं कर देना है। रूल क्या कहता है? ब्रैकेट सबसे पहले, फिर ऑफ, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव का बारी आता है। तो इसीलिए पहले इन सब का ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद गुना भाग या जो करना है करना है। तो 100 - 25 यहाँ 75 आ गया। अब यहाँ 75 गुने 2 150 जोड़ 50 कितना आया? 200। ठीक, अब आया इसमें 6 के स्थानीय मानों का योगफल बताना। तो देखिए इधर से स्टार्ट करेंगे, ये इकाई पे है, इकाई का वैल्यू तो 1 होता है, 6 × 1 6। ये किस पे है? इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे है, 6 × 100 600। ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 पे है, 6 × 10,000 60,000। तो ये हमारा कितना आ गया? 60,606 आ गया। ये सारा जोड़ दिया। इसी तरह से अगला प्रश्न भी रिपीटेड टाइप है, इसको छोड़ देते हैं आगे। इसमें 2 के स्थानीय मानों का योगफल बताना है। आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बता सकते हैं। ये 2 कितना है? यहाँ 2 दहाई पे है तो 2 दहाई 20 हो जाएगा। ये कितना? 1000 पे है तो 2000 हो जाएगा। 2000 और 20 दोनों का योगफल बताना है, 2020 हो जाएगा। इस तरह से आगे आप कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, 456 96 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा? यहाँ ध्यान देना है, इनको जोड़ देंगे, क्या आएगा? 500 और 3 814 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका निकटतम सैकड़ा में मान बताना है, तुरंत नहीं देख के 814 मार देंगे। निकटतम सैकड़ा में मान के लिए क्या करेंगे? अगर ये वैल्यू 850 से कम होता तो इसको क्या लिखेंगे? नीचे वाला वैल्यू मतलब 800 लिखेंगे, और 850 से ऊपर होगा तो 900 लिखेंगे। तो इन दोनों को जोड़ के क्या आया? 814 आया, तो हम 800 लिखेंगे, सैकड़ा में मान 800। अगर ये 860 70 80 ऐसे आ जाता तो इसको 900 जो होता वो हमारा आंसर। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताना। देखिए
96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग क्या होगा? 1 जोड़ 2, 96 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1 होगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से, 8 से, जिस जिस से कटेगा उन सब का हमें योग, ये सारा जोड़ लिया, ये हमारा आ गया 250। अगला अगला देखिए, इसमें ये जो टर्म है 1000 तक का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। -1 जोड़ 2 कितना आया? 1 आया। फिर यहाँ क्या आया? -3 जोड़ 4, ये कितना आया? ये भी 1 आया। -5 जोड़ 6, ये कितना आया? ये भी 1 आया। अब क्या हुआ देखिए, दो पद को जोड़ के 1 आ रहा है और हमें कितना तक जाना है? हमें जाना है 1000। तो दो पद को जोड़ने पे 1 आ रहा है, तो 1000 पद को जोड़ने पर कितना? उसका आधा 500 आएगा। यहाँ हमने 1 और 1 दो पदों को जोड़ा तो -1 जोड़ 2 1 आया। 4 पदों को जोड़ा तो 2 आया, मतलब जितने पद ले रहे हैं उसका आधा आ रहा है। तो 1000 पद लेंगे तो उसका आधा 500 आएगा। इसमें स्थानीय मान का योगफल बताना है, पढ़ सकते हैं। 24 वाला भी सिंपल है, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, रूट का स्क्वायर होने पे रूट हट जाता है, वैल्यू आप निकाल देंगे। ठीक है, तो थैंक यू। अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं।